आज बहुत हिम्मत करके मंच पे बैठी थी। पूजा के तड़प ने मुझे बहुत झकझोर दिया। कहीं कुछ अंदर टूट गया। ना चाहते हुए भी वो दर्द कराह उठा। मैं पूजा की बेटी के दर्द को समझ सकती, क्योंकि हर क्षण उस पीड़ा को जीती हूँ। संन्यास लिया है, सन्यासी को आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत ज्ञान वैराग्य की बातें भी पढ़ी हैं, जानी हैं, लेकिन भाव में वो सब कहीं खो जाता है। हम अज्ञानी हो जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रभु को अज्ञानी पसंद है, मतलब विद्या से नहीं, भाव। आप जब भाव में अपने को भुला दें, जहाँ पर आपका कोई अस्तित्व ही ना हो, सिर्फ एक कन्हैया हो और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे। फिर उस जगह जो भक्ति की पींगे चढ़ती हैं, वो गगन को छूती हैं और प्रभु से लिपट करके एक सनातन के स्वरूप में ही समाहित हो जाती है। आज बहुत ही पावन दिन है। प्रभु का प्रागट्य दिन है। प्रागट्य हम इसलिए बोल रहे हैं, बहुत से जनों के मन में आया कि जब मनुष्य शरीर उन्होंने धारण किया था तो उन्हें प्रागट्य क्यों कह रहे हैं। प्रागट्य तो भगवान कृष्ण का होता है, राम का होता है, सबका होता है। लेकिन जब उन्होंने भी मानव शरीर को धारण किया था तो मानव की मर्यादा को अंगीकार किया था, समाज को उदाहरण वही पेश किया था जो मर्यादित था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सरयू समाये थे, तभी वे अपने वैकुंठ धाम को पधारे थे। सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब उनके लीला के समापन क्षण आए तो उन्होंने ही लीला करी। एक बहेलिया ने उनको वाण लगाया और वे शरीर छोड़ दिए और अपने गंतव्य को चले गए। अरे, जो सबको चला रहे हैं, सचराचर को चला रहे हैं, जिनकी एक छोटी सी चुंगनिया में संसार टिका है, उन्हें कोई क्या तीर छू सकता है? क्या हम इतने अज्ञानी हो सकते हैं? अरे, वे अपनी माया से हमें ऐसा घुमाते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए उस दिव्यता को भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे आराध्य, हमारे परमेश्वर वे हैं और रहेंगे और सदा थे, क्योंकि मैं उनके प्राकट्य को जानती हूँ। वे कोई साधारण तरीके से प्रकट भी नहीं हुए थे। अगर मैं लोगों को बोलूँगी तो लोग कहेंगे कि अपने गुरु की बात को हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर इसमें एक शब्द भी अनुचित नहीं है। उन्होंने परकाया प्रवेश किया था, ये अनंत सच है। और हम सबको उस ज्ञान को देना चाहते थे जो कहीं लुप्त हो गया था। गुलामी के समय में
कहीं खो गया था, हम सबको उस दिव्य ज्ञान से विभूषित करने के लिए, हमें हमारी पहचान देने के लिए, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए धरती पर प्रकट हुए और हमें उस ज्ञान से पोषित किया। पर अक्सर सभी लोग कहते हैं मैं प्रभु के ही शब्द को दोहराती हूँ, कुछ नया नहीं बोलती हूँ। हाँ सच है, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराती। एक चीज बताइए, एक टीचर जब क्लास में होता है कब तक वो का से कबूतर, का से कबूतर, का से कबूतर करता है, जब तक वो बच्चा का से कबूतर सीख नहीं जाता। क्या हम में से कोई एक व्यक्ति जिस हाथ खड़ा करके बिताए स्वामी जी के दिव्य शब्दों को समझ करके अपने उस मार्ग को प्रशस्त कर पाया है? क्या हम उसको जान पाए हैं? क्या उस का से कबूतर शब्द को हम समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए। रट तो जरूर लिया होगा थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक भक्ति के वातावरण में रहते हैं मंदिर पे जब तक बैठे हुए, जैसे ही गेट क्रॉस करते हैं फलाना ढिकाना ये वो सब याद आने लगता है, भक्ति गई। थोड़ी देर भी नहीं टिकती है। वही एक पत्थर की गुड़िया की तरह पानी में डुबो, जब तक पानी में है तब तक वो सराबोर है, पानी की ठंडक को महसूस कर रही है, और लेकिन जैसे ही निकाले वे सूख जाती है। ऐसे ही तो हमारा हाल होता है। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए कपड़े की गुड़िया की तरह पानी में जाते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, थोड़ी देर तक उसी रंग में रंगे रहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, और लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे माया के थपेड़े पड़ते हैं, जहाँ वो कपड़ों पे तपिश पड़ी, जैसे ही हमारे सर पर वो माया आसक्ति लिप्तताओं की भूख छुई, भूल गए सिया राम, बस वही मेरा तेरा। क्या हम उस चीनी गुड़िया की तरह जो पानी में जाती है, अपने सर्वस्व को मिटा करके, अपने रूप को मिटा करके, उस पानी में ही उसी रंग में रंग करके, अपने रूप को खो करके उसी के रूप में ढल जाती है और उस पानी में एक नई मिठास छोड़ देती है? क्या हम में से कोई भी उस योग को समझ पाया है? क्या हमने उन शब्दों को आत्मसात कर पाया है? मैं उन शब्दों को दोहराना बंद कर दूंगी जब कोई वो मुझे चेहरा दिख जाएगा। अभी नहीं दिखता है, मैं खुद ही नहीं दिखती, थोड़ी देर बाद भुला देती हूँ। एकांत में रहना चाहती हूँ कि जब सिर्फ प्रभु के सिमरन रहूं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन कोई आता है अपने ही रंग में, हमको भी रंगने लगता है, थोड़ी देर के लिए भक्ति खो जाए। लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन बचे। दिन आया रात आई, दिन आया रात आई, कब कौन सी चुटकी बज जाए ईश्वर की, खुद को भी समय का भान नहीं है, उड़ जाएंगे। क्या पाया? 0 अंडा, कुछ भी नहीं। क्या हम इसी को पाने के लिए धरती पे आए थे? हमारे परमेश्वर ने सदा बताया हमें इन इंद्रियों को ईश्वर का आभूषण मान करके इनसे हमें सेवा करनी है। जब हम सेवा करते हैं तो ये आभूषण बहुत मजबूत भी रहते हैं और लोगों की सेवा से हमारे चेहरे भी प्रफुल्लित दिखते हैं। ये चेहरा आईना है, हम कैसे हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमें खुद ही पहचान सकते हैं। आप अपने ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेकअप नहीं, विचारों का मेकअप करो। स्वामी जी ने बताया है कि जब हम क्रोध करते हैं
तो हमारा चेहरा भयानक होता है, और जब ईश्वर की हम भक्ति में सराबोर होते हैं तो कन्हैया की ही तरह हमारा चेहरा सुकोमल होता है, सुंदर होता है, और सभी लोग हमारे पास बैठना भी चाहते हैं, कोई उगता नहीं। और जैसे ही हम कोई चोरी में, कपट में फंसते हैं तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, पहचान जाते हैं कोई हमारे अंदर कोई तो गलती है, पर हमें उसको जानना है। ईश्वर के दिए ज्ञान को, ईश्वर से मेरा तात्पर्य मेरे गुरुदेव से है, क्योंकि मैं तो इन्हीं को ईश्वर मानती हूँ, सबको मानती हूँ, लेकिन इन्हीं को सब में देखती हूँ। अरे मेरे स्वामी तो यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। आँख बंद करके देखो, कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं उसके सिवा। आँख खोलते हैं तभी तो ये है कि ये फलाना ढिकाना, बाकी तो नहीं। जब ध्यान में बैठे तो हो गया ना, बिन तार के तार जुड़ गए, बिन आराम से विचार जुड़ जाते हैं। तो वैसे सब सेवाओं को करते हुए भी उन भाव को जगाए। अभी मदन भैया का भजन सुना ना, प्रभु ऐसे हृदय में समाये रहो। उस ईश्वर को मुझे हृदय में रखना है, उन्हें समाना है, तो हर और हमें ईश्वर के ही दर्शन होंगे, कहीं कुछ खोएगा ही नहीं। मैं फिरूं श्याम की जोगन बन के। अरे बन जाना है जोगन विचारों में। इस कपड़े को पहनने से जोगन नहीं होता है। मन नहीं रंगा तो कुछ नहीं। वो कबीर का है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर कितने दिव्य संत हुए हैं, अपने शब्दों के, अपने गीतों के द्वारा जीवन के हर चीज को कितना अच्छा बताते चले गए। संत कबीर को हृदय से नमन करते हैं। एक एक साखी उनकी इतने अंदर को छू जाती है कि प्रभु से अंगीकार हम हो जाते हैं। ईश्वर का पदार्पण धरती पर जब होता है तो कोई उपलब्धि पाने के लिए वे नहीं आते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। अरे जिनके हाथ में सब सत्ता है उन्हें क्या चाहिए? वे उन विचारों से हमें राह देने आते हैं। हम भक्तों को जीवन की सदराह को दिखाने के लिए आते हैं, हमारे उस मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं। और गुरु को ईश्वर का रूप ही सभी जगह बताया गया, चाहे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में ईश्वर को के बराबर ही गुरु का दर्जा है। और इसलिए हम लोग रोज की आरती भी करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हम तोते की तरह रट तो नहीं रहे? अगर रट रहे हैं तो बेकार है, उसको जीना है कि गुरु ने ही तो उस ईश्वर तक हमें जाने की राह को दिखाया है। और गुरु हमारे जीवन में बचपन से पहले माता पिता के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, और फिर आध्यात्म के गुरु हमें उस राह को दिखाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरुदेव ने सदा बताया है कि भाव भक्ति को सर्वोपरि माना गया है हर जगह। कहीं किसी मंदिर में मीरा भजन गा रही थी तो किसी ने बोला उनको कि आप सुर में गाइए, ऐसा कहीं स्वामी जी से प्रसंग सुना था। तो उन्होंने लिखा, आत्मा से गाओ, भाव से गाओ। जैसे बेटी ने अभी न साज था न कुछ था, लेकिन जैसे ही उसने अपने भाव से उस गीत को गाना चाहा,
ऐसी भाव विभोर हुई, ऐसी भुला बैठी अपने को कि शब्द ही नहीं निकले। अरे हम ऐसे ही तो भुला दें अपने को। जब तक हम दो रहेंगे, द्वैत रहेंगे, ईश्वर को पाएंगे ही नहीं। अद्वैत ही तो हमारी राह है, द्वैत से नहीं। जब तक दो उंगलियां हैं नहीं, मुट्ठी बनना है, एक होना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा रोक करके प्रभु की एक स्तुति गीत को गाना चाहती हूँ, आप सबको आत्मसात कराना चाहती हूँ। उसके बाद आगे के सत्संग को हम लेते हैं। सनातन गहे अब चरण तिहारे, सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा, तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। हे भव सागर के स्वामी सनातन, नाव लगा पार किनारे। सत्य आलोकित करने वाले, दूर करो घोर अंधियारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही गति में, तुम ही सुमति में, तुम ही घट में, तुम ही पथ में, तुम ही तुम संपूर्ण जगत में, सब जीवों के हो रखवारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही दुख में, तुम ही सुख में, तुम अनंत में, तुम जीवन में। गति ज्ञान भक्ति न मिलती, कृपा दृष्टि के बिना तुम्हारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम जड़ चेतन सचराचर में, सत्य सनातन जगन स्वर में। सनातन श्रुति के प्राण आधारे, छोड़ तुम्हें अब कौन उबारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। बोलो सनातन कान्हा की जय। सनातन कान्हा की जय। क्योंकि कन्हैया और सनातन में मैं भेद जानती हूँ। कभी वो बांसुरी पकड़े रहते हैं, कभी धनुष पकड़े दिखते हैं।
जब जैसा भाव होता है वो रूप भर लेते हैं, बाकियों का नहीं। क्षमा चाहती हूँ, पर मेरे आराध्य मेरे ईश्वर है और मैं उनमें ईश्वर को ही देखती हूँ। मेरे तो सर्वस्व वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी कुछ वही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। आज प्रभु का प्रागट्य तो है ही है, लेकिन इस आश्रम का स्थापना दिवस भी है। प्रभु ने इस देवालय का, सनातन आश्रम नामक जो देवालय है, इसका भी बीजारोपण, इसकी भी नींव आज ही के दिन उन्होंने रखी थी। समय काल के साथ आज ये नए पूरा विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट है और हम प्रभु के देवालय में बैठे हैं। प्रभु को अंतर्मन में जागृत करने के लिए, अपने को सही राह देने के लिए। इस देवालय का नाम क्या है? पूरे का तो सनातन आश्रम है ही है, लेकिन इसका क्या नाम है? वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ हमारे परमेश्वर ने बारंबार बताया क्या है? विगत हो गया कुंठाओं से जो वैकुंठ पा गया वो। कुंठाएं कैसी? अभी जो जाना हमने, मेरा तेरा, लिप्साएं, आसक्तियाँ, आतृप्तियाँ जो हम अपने मन में बांधे रहते हैं और कहते हैं अरे ये छूटती ही नहीं है, कैसे प्रभु जब छुड़ाएंगे तो छूट जाएंगे। खाली धर्म के समय में हम अनर्गल इस बात को बार बार करते हैं। अभी हमें पिक्चर जाना हो तो कुर्सी पे बैठे फटाक से हत्ता भी छोड़ेंगे, तैयार भी हो जाएंगे और सही टाइम पे। अभी बेटी कुसुम ने कहा ना कि एक समय था कि यहाँ पर जगह भी नहीं रहती थी, पर आज सब सोचते हैं कि गुरुदेव तो है नहीं। अरे कितना भ्रमित है हम सब। गुरु और ईश्वर कभी जाते ही नहीं। अगर जाते हैं तो आप से एक गीत बंद कर दो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। क्यों फालतू के बोलते हो? अरे जब बोलते हो तो अनुसरण करो। बार बार अपने हाथ रखे हुए हैं और कहे कि कुर्सी तू छोड़ दे तो मैं उठ जाऊं, कुर्सी तू छोड़ दे तो मैं उठ जाऊं। तो क्या उसके लिए उठने का प्रयास करना पड़ेगा, मन में संकल्प जगाना पड़ेगा। आप उठ के खड़े हो जाओगे, चल भी दो। ऐसे ही भक्ति के लिए आपको खुद ही चलना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कर्म का पाठ हम सबको पढ़ाया है। हमारे आचार्य जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, रोज गीता का पाठ ऑनलाइन सबको पढ़ाते हैं और शुरू में तो सब जुड़ गए कि हम भी पढ़ेंगे गीता। मैं तो देखती हूँ 4 दिन के बाद ही क्लास भी ज्वाइन नहीं करते, किसी को कुछ किसी को कुछ, और कुछ पैसा भी नहीं खर्च करता। खाली कुछ 1 घंटा आपको उस राह को याद दिलाने के लिए कि आपको कर्म करना है, लेकिन उस राह को भुलाना नहीं है। एक छोटा सा बालक अपना जीवन समर्पित करके इस आश्रम में आया है, अपने जीवन को इस आश्रम को समर्पित कर रहा है, सेवा दे रहा है। हम इसकी दी सेवाओं का सम्मान भी ना कर पाए तो हमसे बड़ा तो हतभागी कोई नहीं। ज्योतिष भी करता है, ज्योतिष का भी प्रकांड है,
लेकिन कोई दम्भ नहीं है इसके अंदर। निष्काम सेवा कर रहा है। प्रभु ने जो कहा था ना, न्योछावर भाव, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कभी आचार्य जी किसी से इच्छा नहीं करते। जरा आचार्य जी खड़े हो जाइए, आपको सब लोग देख तो लें। ये हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करा है। कम से कम हम इनके समर्पण को सम्मान तो करें। हम इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। प्रभु इन्हें अंतर की राह दे, इन्हें उस राह को जिसके लिए इन्होंने जीवन पाया है, उस अनंत राह को वो पा पाए। सूरज बन करके सबको रोशनी दे। शायद कोई जागृत हो, मैंने इसीलिए ये शब्द दोहराए। स्वामी जी कहते थे, बारिश कहाँ होती है? जहाँ सघन वन होते हैं। अपने अंदर विचारों का सघन वन लाओ, अपने अंदर ग्राह्यता लाओ, ठहराव लाओ, भक्ति लाओ, समर्पण लाओ, ईश्वर की कृपा बरसेगी। उन्होंने भी कहा था, आज हम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे 5 सालों में मैंने पहले कभी प्रभु की लीलाओं के पीछे पीछे भटकने के अलावा उस अंतर्मुखी ज्ञान को इतना नहीं जाना, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि प्रभु उस पाठ को पढ़ाने के लिए उन्होंने वो लीला करी है, क्योंकि वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ का एग्ज़ाम हमें खुद ही पास करना है। अब तो जागे हम, क्योंकि पता नहीं है कौन सा क्षण आखिरी है, कब बुलावा आ जाए। भौतिकता की पढ़ाई के लिए तो सारे पढ़ाई करते हैं, अरे जिसके लिए आए हो उसकी तो तैयारी करो। हम उसे तो जाने, हमें तो करना है, हमें तो जानना है। बहुत कमी है मुझ में, बहुत कमी है। मैं अपने आप को इस मंच के भी काबिल नहीं मानती हूँ, पर प्रभु ने बैठाया है तो कर्म कर रही हूँ मैं। मेरे पास ज्ञान व्यान नहीं है, भक्ति भरपूर है, ये दावे के साथ कह सकती हूँ। समर्पण है मेरे गुरुदेव के प्रति, ये भी दावे के साथ कर सकती, पर ज्ञान नहीं है। उनका दिखाए जो भी है, थोड़ा बहुत आप लोगों को देते, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम भक्ति में कोई कमी मैं नहीं जानती, होगी आप लोग बताइएगा, उसको भी दूर करेंगे। हमें बहिर्मुखी होना छोड़ना है, हमें अंतर्मुखी होना है। स्वामी जी ने बताया था ना कि जब भी कोई कार्य करो, चाहे आप भोजन बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, अरे प्रभु के लिए लगा रहे ना, अभी वो आएंगे। अगर ये अच्छा आप घर में काम करते हो तो आपको थकान लगती है ना, और जब आप आश्रम में आते हो या किसी देवालय मंदिर में जाते हो तो आप वहाँ बर्तन भी धोते हो, खाना भी पकाते हो, सब करते हो, और आपको और स्फूर्ति आती है, ताकत आती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी भक्ति जुड़ गई है, समर्पण जुड़ गया है, और ईश्वर का भाव निरंतर आपके अंदर है। तो यही जो आपका घर भी है। जैसे महाराज जनक विदय कहते थे, वो रहते थे, राजा थे, लेकिन उन्हें कुछ भी उस चीज़ का नहीं, सेवा करते थे और प्रभु की भक्ति में। वैसे ही हमें निमित्त कर्म करना है। प्रभु ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन असली गंतव्य को हमें नहीं भूलना है। अरे हमें जाना है शहर में किसी जगह को, तो उस रास्ते को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सही साधन को लेना पड़ेगा, तभी हम उस गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। और 10 मार्ग पे जाएंगे तो भटकते ही रहेंगे। तो हमें अंतर्मुखी होना है। स्थापना
स्थापना जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर माँ बाप उस ज्ञान को स्थापित करते हैं, पोषित करते हैं, बताते हैं कि तुम किस लिए आए हो। प्रभु ने ये देवालय इसीलिए बनाया है कि यहाँ पे आओ तो उसको याद दिलाओ और घर भी जा कर के याद रखो कि किस लिए आपको धरती पे भेजा गया। अब हमें स्थापना कर लेनी है, स्थापित हो जाना है, अपना उस धर्म का बीज, ज्ञान का बीज, भक्ति का बीज बो देना है और विचारों से उसे पोषित करना है। और जैसे जैसे पोषित करेंगे वो आनंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत आनंद अब आता है। मन नहीं लगता है लेकिन कर्म कर रहे हैं, बहुत तड़प है समाने की, मन नहीं लगता। अभी आप सबको कह रही हूँ ना यहाँ है, लेकिन इनके साथ लीला का भी तो है ना। ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य और आसक्ति और भक्ति सब साथ चलते हैं। लेकिन प्रभु में आसक्ति भक्ति है, संसार में आसक्ति विनाश है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें हर और ईश्वर के रूप के दर्शन करना है। स्वामी जी के ही शब्द हैं, अक्सर प्रवचन में कहते थे ना, सिया राम मैं सब जग जानी। क्या हमने सब में सिया राम के दर्शन किए? मंदिर में है तो जरूर कर सकते हैं, बाहर जाके भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर अनुसरण करेंगे, बार बार का से कबूतर करेंगे तो सोते जागते वही विचार रहेगा। तो हर समय प्रभु के नाम का सिमरन करना है, कोई भी काम करना। स्वामी जी ने एक और बहुत अच्छी चीज बताई थी कि उन्होंने ध्यान कैसे करना सीखा। बताते थे, बहुत छोटे जब वो थे, बालक थे, नन्हे बालक थे, रहे होंगे 5-6 साल के जब, तो बताते हैं कि कोई भी जा रहा है, अगर कोई लंगड़ा के भी जा रहा है तो मैं सोचता था, अरे देखो कन्हैया कितने मटक मटक के लंगड़ा के जा रहे हैं। और जैसे उस भाव को लाता था और वो आनंद में बंध जाता था और बड़े सुंदर सुंदर रूप दिखने लगते थे। हमें उनके वही बचपन का दिखा हर चीज में। अरे अक्सर हम लोग जमीन पे पानी डालते हैं ना, तो कितनी सारी कृतियां दिखने लगती हैं, कोई चिड़िया, कोई ये। और जब प्रभु का हम ध्यान करेंगे तो हर जगह उसके रूप के दर्शन कैसे नहीं होंगे, जरूर होंगे, निरंतर होंगे। आप और हम प्रयास तो करें, तो हमें उसका अनुसरण करना है, हमें स्थापना पर्व को सार्थक करना है, प्रभु के बनाए देवालय को आत्मसात करके उसको अपने अंदर भी स्थापित करना है। आज का दिन समर्पण का दिन है, प्रभु को समर्पित हो जाना है। अब कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। और ऐसी भक्ति करो जैसे बेटी गीत गा रही थी, उसके शब्द भूल गए, कुछ नहीं, बस भाव ने इतनी प्रगाढ़ता करी कि सब कुछ, अरे भुला दो अपने को, लिपट जाओ उससे। जैसे मार्कंडे लिपट गए थे भोलेनाथ से और अमर हो गए, वो भोलेनाथ ही के रूप में, एक भोलेनाथ का एक नाम मार्कंडे भी है। तो हमें उसी तरह अपने को अंगीकार कर देना है। हमें द्वैत नहीं, अद्वैत होना चाहिए। हमें गुरु को और ईश्वर को आत्मसात करना है। और गुरु को अपने अंदर स्थापित करके
स्थापना पर्व को हमें सार्थक कर देना है। उनकी शरण में जा करके, उनकी शरणागति में जा करके, उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करके, अपने को अर्पित करके, उनकी गोद में अपने को बिठा करके उस परम सत्ता में हमें अपने को विराजना है, जहाँ कोई और नहीं, बस एक सनातन है, एक कान्हा है, एक राम है, एक शिव है, बस एक है। ईश्वर के रूप में हम लोग सबसे पहले क्या चीज़, ईश्वर के रूप में हम सबसे पहले एक ही शब्द को जानते हैं। प्रभु ने बारंबार बताया, क्या है शब्द? ओम। ओम का अनहद नाद ब्रह्मांड में निरंतर चलता है, नासा बार बार बता रहा है। और गुरुदेव ने भी इसी को बताया है कि ओम से ही सब प्रकट है और ओम में ही सब कुछ स्थापित होता है और ओम से ही सब प्रकट होता है। और ओम की हम सब लगभग व्याख्या जानते हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग दोहरा लें। 3 अक्षरों से मिलकर ओम की संरचना हुई है। आ, उ, मा। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, माँ से मृत्यु मृत्युंजय और महेश। धारण, सृजन और संहार की ये कहानी है। हम आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं, या तो अब दशानन रावण बनकर के बारंबार लौटते हैं, और या फिर इन इंद्रियों को निग्रह करके दशरथ बन करके उस गंतव्य को जा करके सनातन हो जाते हैं। तो प्रभु के दिखाए उस मार्ग का हमें अनुसरण करना है, हमें अर्पित होना है, तभी हम अपने चारों ओर उस आनंद को पा पाएंगे, उस आनंद को जी पाएंगे। भक्ति की राह बहुत सरल है और आसक्ति की राह बहुत कठिन है, जिसमें राग द्वेष, अपना पराया सारा भ्रम जाल है, जिसमें हम सब कुछ अपना विनाश कर देते हैं। कुछ भी हाथ में नहीं आता है। अभी जैसे भरत भाई ने बताया ना कि पूर्णिमा का भंडारा होता है, और जब हम सबको प्रसाद अर्पण करते हैं, और एक व्यक्ति ने जब उसने कहा हमें आज बहुत मज़ा आ गया, अरे वो शब्द जैसे उसने बोला, ऐसे लगा कि कितने भूख मिट गई हमारे अंदर, इतना सुख मिला कि हे ईश्वर, देते तो आप ही हो, लेकिन आपके दी हुई चीज़ों को सही राम दे पाए। तो उनके दिखाए मार्ग, भक्ति के मार्ग का हम अनुसरण करके, उस को जागृत करके उस राह को पा पाए। प्रभु ने कहा है कि जब हम अपना पराया आसक्ति का मार्ग चुनते हैं, या बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई करते हैं, तो बहुत आनंदित होते हैं, मजा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और जहाँ ईश्वर की बात करने लगे, थोड़ी ही देर में लोगों को उबासी आने लगी, नींद आने लगी, थकान होने लगी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जान जाइए कितने करीब हैं आप, कितने करीब हैं हम। भक्ति में अगर निद्रा आए, मन उबे, तो जानो आज हम दशानन की गति जा रहे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने परीक्षक स्वयं बन सकते हैं। हमें अपने को राग द्वेष से परे करना है,
उस परमेश्वर में हमें समाहित करके अपने को सनातन बनाना है, अंश से अंशी का मिलन हो करवाना है। अभी तक तो हम सिर्फ भक्ति कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, ये काम हो जाए तो ये हो जाए, इसके लिए नहीं। प्रभु की में जैसे चीनी ने कुछ मांगा नहीं था, अपने को समाहित करके मिठास बन के प्रकट होती, ऐसे ही अपने को भुला देना है, कुछ भी ध्यान ना रहे, शब्द भाव दृश्य कुछ नहीं, बस एक सनातन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई नहीं। बहिर्मुखी होने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन अंतर्मुखी होने का मार्ग कठिन है। प्रभु ने अपने शब्दों में बताया ना, ये आग का दरिया है, इसमें तैर के नहीं जाना है, डूब के जाना है। मेरे प्रभु के शब्द हैं, आप प्रवचन सुनिए उसमें, ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। अपने को उसमें समाहित करना, उस आत्मा रूपी हवन कुंड में इस शरीर को सामग्रीवत अर्पित कर देना है और फिर से नए रूप में प्रकट हो करके, जैसे आराध्य ने अपनी लीला का करा, यहाँ से चले गए, ऐसे मेरे किसी भक्त ने बताया कि उन्होंने स्पर्श किया था, तो पर हम तो जानते क्योंकि उन्होंने कहा ना, श्रुति जा रहा हूँ। मैंने तो अभी तक अभी अपने को नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा जब भी कहीं जाते थे ना तो बताते थे कि मैं जा रहा हूँ। तो कितने चालाक थे ना, कि शिकायत भी ना कर सकूं तो मैं बता के गया ना, श्रुति जा रहा हूँ। श्रुति ठगी गई। प्रभु बहुत चालाक है। यशोदा कन्हैया की लीला में यही कहती है, अपनी लीलाओं से रिझाते हो और फिर लोभ हो जाते हो, कहते हो अंतर की राह जाओ। गोपियों के साथ यही तो हुआ है ना, पहले 11 साल तक इतना मोह लिया और फिर अक्रूर के साथ चले गए कि अब अंतर्मुखी हो जाओ। ठगी गई ना, हम सब ठगे जाते हैं। लेकिन प्रभु का ये करना भी, क्योंकि पहली सीढ़ी पे ही नहीं रहना है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है, तभी उस तो राख माँ को, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्योंकि प्रभु ने उन तप को प्राप्त किया, ईश्वर ने भी हमें उस राह को दिखाने के लिए उस मार्ग का अनुसरण करके हमें वो राह दिखाई है, ताकि हम उस राह को पा पाए। जैसे टीचर बार बार बच्चों को पढ़ाता है, क्या उसे शब्द नहीं आते हैं, लेकिन उसको ज्ञान कराना है, तो गुरुदेव ने वो सारी राह को करके दिखाया है कि हम उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करें और उस गंतव्य को हम पा सकें। प्रभु ने आज ही के दिन ज्वाला का वस्त्र भी धारण किया था। प्रकट हुआ, इस आश्रम की स्थापना हुई और ज्वाला का वस्त्र भी आज ही के दिन धारण किया। हम सबको दिखाने के लिए, अरे उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो वैसे ही रंगे हुए थे। क्योंकि जो लोगों से हमने सुना है कि डॉक्टर साहब थे तब भी लेक्चर करते थे, अरे वो जो सनातन दर्शन के 9 अध्याय की बुक्स है, धर्म ग्रंथ है, जिसमें जीवन का पूरा सार है, यदि किसी ने उसको एक आत्मसात कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसका मार्ग खुल जाएगा, वो ईश्वर को पा जाएगा। उसके अंदर आप जा करके उसके एक एक शब्द को आत्मसात करिए, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। क्या किसी ने पृष्ठभूमि पढ़ी है? हाथ ऊपर करके बताओ।
बस एक, चलो 2। प्रभु खुश होंगे कि कोई 2 तो पढ़े, चलो तीसरा थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आज की स्थापना दिवस को, उनके प्रागट्य दिवस को, उनके संन्यास को हम अपनी भक्ति में समर्पित कर रहे हैं, तो उनके इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। हमारी विनम्र प्रार्थना है। यदि हम उसकी राह को जाना चाहते हैं तो उसको हमें जानना पड़ेगा। बहुत अलग हटके है, उसमें कहानी वहानी नहीं है, अंतर की राह है। और वो उसी ग्रंथ को, वही प्रवचन को करने के लिए केवल लखनऊ आए थे और फिर कभी गए ही नहीं। लोगों ने उनको जाने ही नहीं दिया। आज जिस देवालय में बैठे हैं, बड़ी कृपा है कि हमको मिल रहा है, उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका प्यार मिला और मिल रहा है। मेरे गिरधर तो आज भी मेरे साथ है। अच्छा, कोई भी भगवान, जो भगवान विष्णु है, हम तो भगवान विष्णु भगवान को कैसे हैं, कठोर है कि कोमल है? कोमल है ना। और उनके नीचे जो आसन दिया जाता वो कैसा है? नहीं, कमल का फूल भी होता है और शेषनाग पे तो सैया होती है, ठीक है। और उनका दिल कितना है कोमल, जहाँ पर कहते हैं शिव जी विराजते हैं। वो कहते हैं ना, मेरे आराध्य कैसी कैसी लीला करते हैं ना। और हम सब संतान किसकी है बताइए? हाँ, विष्णु भगवान क्यों नहीं, अब ईश्वर की संतान है ना। इतने कोमल ईश्वर की संतान है, फिर हम कठोर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कठोर? एक पिता का जो पुत्र होता है उसी का अनुसरण करता है। अगर हम उसकी संतान है तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अपनी कोमलता को, अपने विचारों की कोमलता को, यहाँ शरीर से नहीं है, मन की। भृगु ऋषि ने उन्हें लात मारी थी, किस लिए? कि भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं और कभी गुस्सा करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर लात मारी। तो भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे और उनका जाके चरण, प्रभु आपको कोई चोट तो नहीं लगी? अरे उनके झरझर आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों में गिर गए कि हम तो आप, उन्होंने अपने मन का मंतव्य प्रकट किया। बहुत लंबा नहीं करेंगे यहाँ पे। कितने दयालु हैं, करुणा निधान। और अगर हम उनकी संतान हैं तो हमें भी करुणा निधान होना चाहिए। हम सब आज संकल्प लें कि अगर हम गुस्सा भी करें तो खाली दिखाने के लिए, अंतर से ना करें। क्योंकि किसी को सही राह देनी है तो थोड़ा अभिनय तो करना पड़ेगा ना, जैसे मंच पे करते। लेकिन अगर अंतर से कर रहे हैं तो गलत है। खाली दिखा, जैसे वो सुदर्शन उठाते हैं लेकिन वो अंतर से नहीं, बाहर शिक्षा देने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे लेना चाहती हूँ, इसलिए जैसे बेटी कुसुम ने कहा था अभी कि हम सब कहीं भी सत्संग के लिए अगर जाना चाहते हैं तो किंतु परंतु, ये बहाना वो बहाना, ये था बच्चा बीमार था, ये था वो, बहुत सारे बहाने करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मेरे पास आई थी, उसी को मैं दोहरा रही हूँ। शायद उससे हमारा मार्ग खुल सके, इसलिए हम उसको दोहरा रहे हैं। कि एक भक्त था, वो सत्संग के लिए घर से निकला। घर से निकल के थोड़ी ही दूर पहुंचा, कीचड़ में, उसने अंधेरा था, झुरपटा था, देखा नहीं, और कीचड़ में पैर रखा, गिर गया
उसके कपड़े सब गंदे हो गए। उसने देखा, धीरे से घर को लौट गया। घर में गया, उसने स्नान किया, कीचड़ को हटाया, नए वस्त्र धारण किए, फिर चल दिया। दोबारा गया, फिर ध्यान नहीं रहा, फिर कीचड़ में पैर दे मारा, गिरा, फिर वो लौटा, फिर उसने नहाया, नए वस्त्र धारण किए, चल। फिर दोबारा वो चला, और जैसे ही उसका कीचड़ में पैर पड़ने वाला था, वैसे ही किसी ने उसका रास्ता रोक करके और उसे राह दिखाई और उसको सत्संग हाल तक, उस देवालय तक पहुंचाया। जैसे ही पहुंचाया, वो अंदर को जाने लगा तो उसने कहा, आप भी अंदर चलो। उसने कहा, आप चलिए। उसने कहा, आप क्यों नहीं चल रहे हो? बोले, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप पहली बार जब कीचड़ में गिरे, वो मैंने ही गिराया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा कितना संकल्प दृढ़ है, कितनी भाव भक्ति तुम्हारी प्रभु के प्रति है। लेकिन तुम जब फिर से लौटे और ईश्वर ने तुम्हारे इस कृत्य को देखते हुए तुम्हारे जो भी कर्म थे उनको माफ कर दिया और तुम्हें वरदान दिया और तुम और उज्जवल से प्रकट हुए। दोबारा फिर तुम जब चले तो फिर से मैंने वही किया, फिर तुम दोबारा लौटे और स्नान किया, तो इस बार परमेश्वर ने तुम्हारे सारे घर के पापों को खत्म कर दिया, जिन्होंने जो भी गलती। फिर तुम्हारा संकल्प टूटा नहीं और तीसरी बार तुम फिर चल दिए, और इस बार तुम जब गिरते तो ईश्वर का सारे गांव को ही माफ कर देता, तो मेरा काम ही क्या रह जाता? मैं हूँ कर्म, मेरा नाम है कर्म। कहीं कहीं पे काल भी आता है, तो अगर ऐसा होता तो मेरा तो कार्य ही खत्म हो जाता। इसलिए जो अपने संकल्प को तोड़ते नहीं हैं, अपनी भक्ति को अपने अंदर स्थापित करके अपने मार्ग को छोड़ते नहीं हैं, मैं उनकी राह को प्रशस्त करता हूँ, उनके गंतव्य पर उनको पहुँचाता हूँ। तो एक बार हम अपना संकल्प दृढ़ करके तो देखें, कैसे नहीं पाएंगे, कैसे हमारे काम नहीं होंगे। हर बार उलाहना देते हैं, मेरा ये काम सुनते नहीं। अरे खाली उलाहना मत दो, समर्पित हो जाओ। एक बार छाती पे हाथ रख के तो देखो, आंख बंद करके अपनी सारी गलतियां दिख जाएंगी। प्रवचन को यहीं पे विश्राम देते हुए एक आत्मगीत आज बहुत ज़रूरी है लेना। मेरे पास स्वर नहीं है, मैं पूजा की तरह या बेटियों की तरह मैं बहुत गले से मेरा अच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही गाती हूँ। लेकिन मेरे आप शब्दों को आत्मसात करिए। जो मैंने भाव प्रभु की कृपा से पाए हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके उकेरा है, उसे आप सब आत्मसात करें। और आज तो इस गीत को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का जन्मदिन है। हे सनातन प्रभु, हे पावन धाम, हे सनातन प्रभु, हे पावन धाम, हे अजन्मा सत शत प्रणाम। हे सनातन प्रभु, हे पावन धाम, हे अजन्मा सत शत प्रणाम। मनाऊं जन्म दिन तुम्हारा, जन्म हो मेरे हृदय
दूर किनारा पाऊं तुझ में नित विश्राम। हे अजन्मा शत शत प्रणाम। संताप्त जीवन जलती प्यास समाए तुझ में बन अमर प्रकाश। प्रगटो मुझ में पूर्ण हो आ सनातन प्रभु हम दासनुदास। मिलन हो नित निष्काम। हे अजन्मा शत शत प्रणाम। हे सनातन प्रभु हे पावन धाम। दासी श्रुति के तुम सनातन दाता। दासी श्रुति के तुम सनातन दाता। अंतः जन्मों हे विधाता। रूप में रूप जो मीटा जाता। सनातन दिव्य धाम है पाता। सनातन प्रभु में जन्म महान। हे सनातन प्रभु शत शत प्रणाम। हे सनातन प्रभु शत शत प्रणाम। जय हो मेरे सनातन कान्हा की शत शत प्रणाम। हम इसी गीत के बाद इसे समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर अभी कौंध रहा है, उसका उत्तर देने का मेरा मन कर रहा है। कुछ क्षण और, बस चंद। अक्सर हम कहते हैं हम बहुत कन्हैया को याद करते हैं, पर वो हमारे पास नहीं आते। कन्हैया रहते कहाँ है? कन्हैया कहाँ रहते हैं? अंदर ही रहते हैं। और जब अंदर ही रहते हैं तो दूरी तो है नहीं। दूरी तो हमने बनाई है आतृप्तियों की बेड़ियों से, अपने नाते रिश्तों की बेड़ियों से, जो केवल चिता की अग्नि तक भी साथ नहीं रहना चाहते। अरे जल्दी से जलाओ, कहीं ये लौट ना आए भूत बन के। कोई प्यार नहीं करता, ईश्वर ही प्यार करता। फिर भी सब अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवाए जाते हैं। अरे अब तो जागे हम, अब तो जागे हम, इस पावन त्योहार को सार्थक कर दे। कितना भटकेंगे, ना जाने कितनी नाना योनियों के बाद ये शरीर मिला है। क्या इस बार भी व्यर्थ करेंगे? प्रभु के दिखाए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। उनके दिखाए मार्ग का अगर अनुसरण करेंगे तभी इस त्योहार का मतलब है, वरना नहीं। तो यहाँ पर एक जीव और आत्मा से संबंधित गीत है। जब वो अपने ईश्वर के करीब हो जाता है, जैसे मीरा हुई थी, जैसे उद्धव हुए थे। उद्धव का रूप कौन सा हो गया था? कन्हैया का। जैसे उन्होंने जल में मुंह धोया, उनका रूप ही नहीं दिखा। कौन दिखा? कन्हैया दिखे। जब तक इसमें कन्हैया का रूप ना दिखे, उसकी झलक ना दिखे, तब तक व्यर्थ।
हमें दिखना है, उस सनातन को अपने अंदर बिठाना है, उसकी छवि अपने आप निखरेगी। जब बुद्धों ने ये उदाहरण दिखाया है तो जरूर हम उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण कर सकते। मीरा कृष्ण में समा गई, कुछ नहीं बचा। राधा जो कृष्ण में समा गई, कितने बहुत सारे हैं। बैठ जाइए आप लोग वहीं पर, कितने बहुत सारे भक्तों के उदाहरण हैं। सूरदास का एक बहुत छोटा सा प्रसंग आता है ना, सूरदास का एक बहुत छोटा सा प्रसंग आता है ना कि वो जन्म से अंधे नहीं पैदा हुए थे, खेल रहे थे, कीड़ा कर रहे थे और झाड़ियों में गिर गए थे तो उनकी आंखें चली गई थी, ऐसा हमने पढ़ा है, जाना है। तो लेकिन उन्होंने उसको भी कोई कमजोरी नहीं मानी और वो कृष्ण के आराधना में ऐसे खो गए कि उनको कुछ भी भान नहीं रहा, केवल एक गिरधर के रूप में। एक बार की बात है कि वे ऐसे ही भक्ति में भजन गाए गाए जा रहे थे और एक कुआं में गिर गए। और कुआं में जब गिर गए तो कन्हैया तो उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि दूर तो थे ही नहीं, वो तो कहीं दूर थे ही नहीं। बालक है ना, कन्हैया है ना, लीला तो करेंगे ही ना, पर यहाँ का वातावरण भी और कन्हैया की भी लीला चलती रहे, दोनों का आनंद लेंगे, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने उस कुएं में अपना हाथ डाला और जब सूरदास ने उस हाथ को स्पर्श किया, बहुत कोमल, उन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कि ये कुआं तो मन में ही सोचा कि ये कुआं तो बहुत लंबा है, मतलब गहरा बहुत है, और कैसे हाथ पकड़ने को कोई कह रहा है। लेकिन उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उस हाथ के सहारे वो बाहर आ गए। और जैसे ही उनसे कुछ पूछना चाहते थे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उनके जो मुख से वो शब्द निकला कि बाँह छुड़ाए जात हो, बाँह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, भीतर से जो जाइयो सबल कहाऊं तोए। कितना एक भक्त के ये शब्द देखिए कि भीतर से तो तुम नहीं जा सकते। और कन्हैया ने उनसे कहा था कि तुम्हें नेत्र दे देते, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बाहर देखने वाले नृत्य नहीं चाहिए, मेरे अंतर मैं जहूँ और देखूँ, बस आप ही देखो, मुझे और कुछ नहीं। तो एक भक्त ऐसे ही होता है। हमें इन सब चीज़ों को ले करके अपने को आत्मसात करना है। बस उसी से एक संबंधित ये आत्मगीत है। उसके बाद इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, स्वर नहीं है, लेकिन शब्द को ध्यान से सुनिए तो आपके शायद भ्रम कुछ दूर हो जाए। प्रभु के ही द्वारा ये लेखनी चलती है और प्रकट हो जाते हैं। मैं नहीं चलाना जानती, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस इनकी कृपा है। तो आप सब आत्मसात कीजिए। बसे हो मुझ में, बसे हो मुझ में, फिर क्यों दूरी, बसे हो मुझ में, फिर क्यों दूरी, आत्मरूप सजी है झांकी, बसे फिर क्यों दूरी, आत्मरूप सजी है झांकी, अब साधना होए पूरी, अब
मन के फेरे रूप में तेरे रूप मिटाऊं सदा बसूं मैं रूप में तेरे आस रहे ना अब अधूरी बसे हो मुझ में फिर क्यों दूरी चांद सितारे सजे बराती चांद सितारे सजे बराती बारात चली है नाचती गाती उन्नीदी दुल्हीन स्वप्निल फेरे उन्नीदी दुल्हीन स्वप्निल फेरे रात झूमती नाचती गाती जन्म जन्म की तड़प बहुरी बसे हो मुझ में फिर क्यों दूरी बसे हो मुझ में फिर क्यों दूरी गाती श्रुतियाँ वेद है गाते आत्म मिलन को मोक्ष बताते गाती श्रुतियाँ वेद है गाते आत्म मिलन को मोक्ष बताते आत्म मिलन ही सत्संगत है आत्म मिलन ही सत्संगत है आवागमन से मुक्त हो जाते अद्वैत मिलन की साध हो पूरी अद्वैत मिलन की साध हो पूरी अब साधना होए पूरी अब साधना होए पूरी अब साधना होए पूरी हे करुणा निधान हे करुणा सागर आप तो बहुत कोमल हो आप अपनी इस दासी श्रुति को अपनी इस भक्तिन को अपने में समाहित कर लो अपने उस मार्ग में हमें भी बिठा लो अपने साथ हमें भी समाहित कर लो हमें भी सनातन बना दो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए बोलो सनातन कान्हा की जय। अब जैसे सदा गुरु महाराज हम लोगों को कुछ 1-2 मिनट का ध्यान कराते थे हम उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे यथा पलथी जैसा चबूतरा धड़ के जैसा गोल कमरा सिर के जैसा गुंबद जटाओं के जुड़े सा कलश आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप हम पुजारी हैं आराध्य तो हमारे साथ बैठे हैं हम ही बाहर भटक रहे हैं हमें नहीं भटकना है अभी कुछ क्षण के लिए तो जुड़ जाइए फिर हमेशा जुड़े रहिए यही हमारी प्रार्थना है। ओम सनातनाय नमो नमः।
ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। आप सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। आप सब पधारे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया आपने। हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। ओम सनातनाय नमो नमः। जय।